Just chill, chill, just chill. Just chill, chill, just chill. Oh my God, what's up, guys? Welcome to a brand new stream. और भाई ये बार-बार गाना क्यों बंद हो रहा है जब मैं बोल रहा हूँ कुछ? Okay boys, welcome to a brand new stream. ठीक है? I guess आज के दिन म्यूजिक तो नहीं चल पाएगा. So आज हमारे पास एक बहुत स्पेशल गेस्ट है, ठीक है? गैस करो, who is the guest boys? Today मैंने बड़ी मुश्किल से मनाया है, ठीक है, इस गेस्ट को. मैं सुबह से लगा था कि उनको मनाऊं. एक्चुअली मनाना नहीं, सीन बताऊं मैं. एक्चुअली उनका खुद का मन था, ठीक है, आज के दिन ये स्ट्रीम करने का. बट मेरे को डर है. एक्चुअली आई एम द वन जिसको ज्यादा डर है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम लोग बहुत अजीब हो एंड तुम लोग बहुत अजीब से क्वेश्चन पूछने वाले हो मेरी मम्मी से आज के दिन. तो विल डू, मैं तुम्हें समझाता हूँ आज के दिन हम करेंगे क्या. तो अभी थोड़ी देर में मैं मम्मी को बुलाऊंगा, ठीक है, एंड उसके बाद हम थोड़ी देर जस्ट चैटिंग करेंगे. जस्ट चैटिंग में तुम लोग के जो आंसर्स होंगे ना, तुम लोग जो यहाँ पर पूछोगे उसका मैं आंसर करूंगा, ठीक है. उसका मैं नहीं, मतलब मम्मी आंसर करेंगी. जो भी तुम्हारा मन है वो मेरी मम्मी से पूछना. बट आई मीन देखो, मैं उन्हें पढ़ के बताऊंगा, तो ऐसी चीजें मत पूछ लेना जो मेरी मम्मी भी आंसर ना कर पाए. Why I can't see W Rachit? I am being the most consistent streamer. I am doing the better to better. मैं हर एक bro. Where is that W Rachit? I am out. No, I am out, bro. Where is that W Rachit? मैंने दिवाली सेलिब्रेट करी तुम लोग के साथ. मैं जबकि घर पे आया हूँ फिर भी तुम्हारे लिए कंसिस्टेंट स्ट्रीम कर रहा हूँ. Where is my W quota? ओके, सो अभी मैं थोड़ी देर में मम्मी को बुलाऊंगा. बट आई वांट तुम लोग आज के दिन मेरी इज्जत बना के रखो. तो आज के दिन चैट रेट इतना तेज होना चाहिए एंड चैट रेट इतना अच्छा होना चाहिए कि अगर वो देखें तो आज लाइक कि डूड मजा आ जाए उन्हें, ठीक है. तो आर यू ऑल रेडी? मेरे को मेरे स्ट्रीम का चैट सेक्शन सबसे बेस्ट चाहिए है. अगर मम्मी आई तो सबसे पहले तुम स्क्रीन पे क्या लिखोगे मुझे जानना है. चुप करो. सारे लोग लिखो नमस्ते आंटी जी और तारीफ कर देना कि वो अच्छी लग रही है, ठीक है. नमस्ते आंटी जी एंड तारीफ, दैट्स द टू थिंग्स. अब मैं उनको बुलाने वाला हूँ बिकॉज वो आ गई हैं, ठीक है, एंड वो सामने ही है मेरे, तो मैं उनको लेने जा रहा हूँ, ठीक है. चुप रहना, जैसे मैं आता हूँ ना वैसे ही, ठीक है. लोग ये कौन है? वैसे आप मेरे जैसे लिखो, आप यहाँ पे बैठो, ठीक है. हो शिट, ओके. ये जो चल रहा है ना, ये है चैट, यानी जो हमें देख रहा है ना वो ये लिख रहा है. अभी वो सारे लोग नमस्ते आंटी जी लिख रहे हैं. नमस्ते आंटी जी, आप बहुत अच्छे लग रहे हो. वो तारीफ कर रहे हैं तुम्हारी, ठीक है. अभी सबको हाय बोल दो ऐसे. हाय ऐसे जैसे मैं स्ट्रीम में कैसे चिल्लाता हूँ. एक बार मेरा नाटक करके दिखाना, क्योंकि तो मम्मी मेरी वैसे हर एक स्ट्रीम देखती है, ठीक है. एक बार बताओ मैं स्ट्रीम में कैसे चिल्लाता हूँ. हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? हाँ आए. पूरा दहाड़ के. I mean, मेरे हिसाब से इतना अच्छा मेरा किसी ने एक्टिंग नहीं किया होगा. पूरा टेबल में दोनों हाथ भी मार दिया भाई मम्मी ने. अरे मारते मॉनिटर ही सारा फोड़ दो. अरे यार देखो, मम्मी को देखो मेरी गलती, वो एक्चुअली मैं गलती से टूटा था. उस दिन मेरे को भाई बहुत गालियां पड़ी थी. एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा सुनने के लिए मिला मेरे को. अच्छा आप ही बताओ, मेरी स्ट्रीम्स देखती हो? ठीक है, इसका मतलब मैं आपका फेवरेट लड़का हूँ. फेवरेट बच्चा हूँ. अरे बच्चे तुम्हारे तीनों फेवरेट. नहीं, ये तो मैं स्ट्रीम में जानना चाहता था. दिस इज द रीजन. सच्चाई तो स्ट्रीम में निकलती है. हाँ आप बताओ, आपके 3 बच्चे, ठीक है, सबसे फेवरेट कौन? एक फेवरेट होता है. अब देखो इतने सारे लोग देख रहे हैं, मैं फेवरेट होना चाहिए. सबसे फेवरेट कौन? तुम तो फेवरेट तो भाई. अब क्लिप बनाओ और मेरी बहन को भेजो. इट्स प्रूव्ड. मैं हूँ मेरी मम्मी का सबसे फेवरेट. गाइस W रचित रहो, इस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं. वैसे मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है. आई नो मैं आपका फेवरेट नहीं हूँ. नहीं. ओह गाइस, अब मम्मी ने चश्मा लगा लिया है. लेट्स गो. अम्मा बेटा एक से लगेंगे. अब वैसे हम लोग काफी सिमिलर लगते हैं, ऐसे कहना ऐसे. हाँ काफी सेम लगते हैं, अच्छे लग रहे हैं. और मेरी मम्मी एक्चुअली अभी कुछ दिनों में ना हार लेके आई थी, तो बस वो फ्लेक्स कर रही है यहाँ पे. मेरी मम्मी फ्लेक्सिंग में बहुत आगे है गाइस. मेरी मम्मी का स्टोरी बताता हूँ. जापान मैं जाऊंगा लेकिन स्टोरी पे, व्हाट्सएप स्टोरीज पे मम्मी डालेंगी मेरी फोटो. इतनी फ्लेक्सिंग चलती है. आंटी लुकिंग सुपर कूल. ऑब्वियसली मेरी मम्मी कूल है. रुको तुम लोग, इन लोग को ना बिलीव नहीं होता. आपने नेटफ्लिक्स देखा है ना? आप इन्हें बताओ आपका फेवरेट सीरीज कौन सा है? वो है कौन सी? हाथ वाला हथौड़ा. और मार्वल. बाय द वे गाइस, मेरी मम्मी मार्वल को बहुत ज्यादा देखती हैं. आपने विचर भी देखा है ना? विचर कैसी लगी थी? विचर ठीक लग रही थी. ठीक लगी थी ना? अभी तो मैं सीख गए देखने लगे. मेरी मम्मी ना विचर देख, मैं कह रहा है मेरी मम्मी विचर देख रही है, ठीक है. मेरी बहन ने बताया कि रचित मम्मी तो विचर देख रही है. मैंने कहा है
मम्मी पिक्चर देखने लगी। मम्मी ने स्ट्रेंजर थिंग्स भी देखा है ना आपने? कोरियन ड्रामा अच्छे लगते हैं। चैट तुम में से कौन कौन के ड्रामा देखता है, ठीक है? क्योंकि मेरी मम्मी आजकल बहुत ज्यादा के ड्रामा देख रही है, तो मे भी तुम्हें वो बता सकती है, वो रिएक्शन बता सकती हैं, लाइक तुम लोग को ना एक असली रिकमेंडेशन बता सकती हैं। ओके, बहुत सारे लोग मीमी लिख रहे हैं, बहुत सारे लोग मी लिख रहे हैं। आप इनको जो आपके फेवरेट कोरियन ड्रामा है ना, 3-4 जो भी आपके हिसाब से आपको बहुत ज्यादा पसंद आए, उनका नाम बताओ। द किंग द लैंड, किंग द लैंड, द किंग लैंड। ओके, मैंने सुना नहीं है द किंग लैंड। और एक है द किंग। द किंग हाँ। मैंने नहीं सुने भाई, ये मैंने नहीं सुने हैं। ओके, और तो देखते रहते हैं, लेकिन जो ठीक लगता है, हंसी मजाक जो होता है बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ, देखो जितना जिसमें खुश रहो इसे मतलब ये तो मेरे को पता है, मेरी मम्मी को बहुत गंदी आदत रख रखी है, ठीक है, नेटफ्लिक्स वगैरह की एंड मूवीज वगैरह की। मेरी मम्मी, ओ हाँ, मैं स्टोरी बताता हूँ। मम्मी इन्हें बताओ, आपको मार्वल की आदत कैसे पड़ी? मार्वल की? हाँ। मेरे को देखना है, मेरे को देखना है। Oh shit. आंसू टपका है, तो कोई साथ में नहीं था, तो मेरे को जाना पड़ा साथ में। मैं तुम्हें स्टोरी बताता हूँ, ठीक है, ऊपर से। इट्स सो फनी। मैं तो बताता हूँ कि कैसे मेरे को मार्वल की आदत थी और मम्मी को कैसे मैंने पढ़ा दी। तो मेरी तरफ कोई थिएटर नहीं होता। द नियरेस्ट थिएटर है आगरा के पास, ठीक है, और एक और सिटी है यहाँ पे जो की है 100 किलोमीटर दूर। तो मार्वल का ना इन्फिनिटी वॉर आई थी, ठीक है, तो वो मेरे को देखनी थी। तो वो मैं अपने कजन्स के साथ एंड बड़े बड़े भैया लोग के साथ ना देखने चला गया आगरा। लेकिन अब आई है एंड गेम और मेरे पास कोई है नहीं, ठीक है, पिक्चर देखने के लिए। तो मैं रोया और मैं तब था 15-16 साल का था ना, शायद से कितने का था, वही होगा 14-15 का, 15-16 का था ना कुछ, तो ऐसा ही 14-15 का था गाइस में कुछ, ठीक है। मैं रो रहा, मैं हद से ज्यादा रो रहा। फिर मैं मम्मी को लेके गया, मम्मी ने भाई कहा इतना रोई रहा हूँ, ठीक है, तो मम्मी लेके गई, ठीक है। पिटाई भी लगा दी भाई तुम्हें पता है मेरी मम्मी की टेक्निक क्या थी? मेरे को मारा, मेरे को बहुत मारा, लेकिन मैं माना नहीं। आई वाज लाइक पिक्चर तो देखनी है मेरे को। तो फाइनली मैं पिक्चर देखने गया, मम्मी भी गई, मैं रोया, साथ में मम्मी भी रोई, ठीक है। तब से मम्मी को आदत पड़ गई। आपका फेवरेट हीरो कौन है मार्वल में? तो उसका नाम तो नहीं आ रहा है। आयरन मैन। हाँ, वो लंबा था, पतला पतला। हाँ वही जो मर गया था वो। हाँ। भाई मेरी जब आयरन मैन की डेथ होती है तब मेरी मम्मी भी उदास हो गई थी। तब से मेरी मम्मी ने बहुत सारी देखी है, तब से मेरी मम्मी देखती रहती है। तब से मैंने अपनी मम्मी को कूल मम्मी बना दिया है। भाई मेरी मम्मी वो सब देखती है जो मैं देखता हूँ। अब मेरी मम्मी डब्लू मम्मी है, डब्लू कूल मम्मी। गाइस कूल का मतलब पता है क्या होता है? कूल का मतलब होता है हीरो। हीरो मतलब है ना, कूल का मतलब ऐसे होता है कि कूल का मतलब कैसे समझाया जाता है? देखो कूल का मतलब ऐसा होता है, 10 लोग हो, ठीक है, सब सुंदर दिखते हो सेम बट उनमें से एक बहुत अलग दिखता हो, ठीक है। इतने अच्छे हो। हाँ, जैसे कन्हैया जी कूल थे, कन्हैया जी सबसे अलग दिखते थे। तभी कुट्टू कृष्णा कृष्णा बोलते। अरे कोई कुट्टू की बात नहीं करेगा यहाँ पे, मैं नहीं कर सकता ऐसी बात। चुप गाइस। भाई मेरी मम्मी बहुत तेज हो रही है अभी। बेस्ट मम्मी इन द वर्ल्ड। मेरी मम्मी तो चप्पल फेंक के मारती है जब ये सब करता हूँ। मम्मी बताना तुम मुझे आप कैसे मारती थी? इसी का जूता इसी की चाल। You get the answer। मेरे यहाँ पर ना वाइपर होता था, ठीक है, और वाइपर पूरा तोड़ ही देते। मम्मी का पता क्या होता था? इनका एक मिशन होता था, ये वाइपर हम जब तक मारेंगे जब तक ये वाइपर टूट नहीं जाएगा, और जब तक वाइपर नहीं टूटा तब तक मरा ही नहीं है, ठीक है, तब तक इनकी मराई खत्म नहीं होगी। तो पता 2 ट्रिक्स चलती थी। पहला, मेरे ये वाइपर पड़ता था मेरे भाई के ऊपर पहले, और जैसे ही वो वाइपर मेरे भाई के ऊपर पड़ता था मैं सीधा भागता था वॉशरूम, ठीक है, क्योंकि मैं तो टट्टी कर रहा हूँ भाई, कौन मार पाएगा मेरे को। टेल योर मॉम अबाउट कुट्टू। आपने स्ट्रीम देखी है मेरी कुट्टू के साथ वाली? कैसी लगी थी? बढ़िया लगी थी। बढ़िया लगी। मम्मी के लिए तो वो नाटक हो गया ना, मम्मी के लिए तो के ड्रामा जैसा हो गया। वो के ड्रामा था सीरियल। वही वाला, मम्मी के लिए तो वो के ड्रामा हो गया ना भाई। आंटी बेटा बिगड़ गया है। नहीं आपको लगता है मैं बिगड़ गया हूँ? हाँ, बिगड़ तो गया ही है। क्यों, मैंने क्या कर दिया बताओ? मेरी कभी स्कूल से कोई कंप्लेंट आई? हाँ बहुत सारी आई है, लेकिन ऐसे सोचने की क्या जरूरत है? मम्मी सोच रही कौन सी कंप्लेंट बताओ। अच्छा तुम लोग चैट पूछो, या आप ना इन्हें कोई ऐसी चीज बताओ, ठीक है, जो इन्हें पता ना हो, जो इन्हें देखकर ना मजा आ जाए मेरे बारे में, कोई बचपन की चीज बोलो यार। देखिए गाइस, जब इनका मैंने एडमिशन कराया था, ये था 4-4.5 साल का, तो तब मैं गांव रहते थे। तो मुझे पता है ये स्टोरी कहाँ जा रही है। भाई है सचिन, तो वो थोड़ा इनसे बड़ा था, तो वो तो आता था अच्छे तरीके से, और ये जान लेगा हाँ अब गाड़ी आने वाली है, तो लैंडर के बहाने उड़ गया। ये मेरा कहीं खेत में बैठ गया, अगर खेत से आ गया तो अंदर लॉक हो गया, जब तक गाड़ी चली नहीं गई तब तक निकलने वाला है नहीं। इसका ड्रामा चलता रहा। एक बार इनकी पिटाई, इनकी चाचा हमने उनको पूरा नंगा कर दिया।
बहुत पिटाई की, सब तरीके से हार गए, नहीं माने। फिर इनके पापा आए, हमने कहा अच्छा आप कुछ भी करो, इनका बच्चा तो बिगड़ गया, इसे लेके चलो कहीं। हाँ, लेकिन वहाँ आके एक दिन नहीं परेशान है, सोच लिया कि यार ना दादी है ना चाचा, कोई बचाने वाला तो है नहीं, चलो बेटा। इन लोग को ये चीज का बिलीव नहीं होगा। मैं तो बताता हूँ क्या था, सच्चाई है ये। इन्हें मैं जितने भी लोग को बताता हूँ तब बिलीव नहीं करते लोग। मैं तो बताता हूँ गाइस हुआ क्या था। तो बचपन में ना मेरे को स्कूल जाना पसंद, मैं गांव में रहता था, ठीक है। तो उस टाइम पे ना गांव में एक बस आती थी स्कूल ले जाने के लिए। मेरा भाई तो पढ़ता था, लेकिन मेरा क्या होता था, जैसे ही बस आई ना, एक तो मेरा पता नहीं क्या ये वॉशरूम वाला टेक्निक क्या है, जैसे कुछ हो वॉशरूम भाग जाओ, तो मैं वॉशरूम भाग जाता था, ठीक है। एंड कोई नहीं मेरे को पकड़ पाता था। तो एक बार क्या हुआ था, मैंने उसका हाथ खा लिया था ना किसी उसका, एक बार जबरदस्ती भेज दिया। हाँ। तो इसने पूरा ड्राइवर का हाथ ही खा लिया। ड्राइवर का ना मैंने हाथ खा लिया, ठीक है। फिर मेरे चाचा ने भाई जो मेरी मराई दी, ठीक है। अब तो अगर इंटरनेट पे बोलोगे तो बोलेंगे बच्चों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, लेकिन भाई उस टाइम पे अगर वो ना होता तो मैं यहाँ पे ना होता। बताओ क्या हुआ था, इन्होंने दोनों लोगों ने मेरे को डाल दिया कमरे के अंदर, और कमरा पूरा बंद, कोई उसमें रोशनी नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है। मैं पहले बहुत चिल्लाया, बट वहां पे ना एक उसमें पता एक डिब्बा रखा था जिसमें लड्डू रखे थे, याद है मुझे, ऐसा ही कुछ तो हुआ था। तो बता पहले मैं चिल्लाया बहुत, फिर मेरे को रियलाइज ओह शिट, इससे तो बाहर नहीं निकलने वाला मैं, मेरा तो हो गया इस कमरे से, तो अब तो बाहर नहीं निकल रहा जब तक ये लोग नहीं आ रहे। और एक तो मेरी मैया भी नहीं थी, तो मैं बचपन में अपनी दादी के बहुत क्लोज था, तो मैं उनके सामने इनकी मम्मी की वो कर देता था, मम्मी मेरे को बहुत मारती है, ठीक है, मम्मी मेरे ऊपर बहुत अत्याचार कर रही है। अब तो मेरी मैया भी नहीं थी, ठीक है, वहां पे, तो मैं निकल ही नहीं पाया। फिर मैंने कहा चलो ये लड्डू है, ये सब हटाओ, लड्डू पे ध्यान दो, लड्डू खा लिया मैंने पूरे। भाई मेरे बचपन का बहुत स्टोरीज है, सच बता रहा हूँ मैं। अरे इसने बहुत परेशान किया है। जितना परेशान किया उतना आप ठीक है, सुधर तो गया। अब तो मैं सुधर गया ना, अब तो अच्छा हो गया ना। चप्पल हेडशॉट व्हेन आई गेट 0 आउट ऑफ 10। आई मीन मैं इनको बताऊं, मैं पढ़ने में एक्चुअली अच्छा था कि नहीं? नहीं, पढ़ाई में अच्छा था और लड़ाई में भी अच्छा था। ओ लड़ाई वाली स्टोरीज, लड़ाई, एक तो मैं बताता हूँ, देखो एक मेरी लाइफ की ना सबसे फनी स्टोरी है। तो मैं बताता हूँ, मैं था छोटा, एंड तुम्हें पता है बचपन में कभी ना कभी कुछ तो होता है। मैं फंस गया था एक लड़की के चक्कर में, ठीक है। तो हम कितने छोटे थे जब वो उनके फैमिली आई थी यहाँ पर घर पे, नाम मत लेना। 4 साल का था। 4 नहीं 4 क्लास में था, 4th क्लास में था ना, मैं था 4th क्लास में, और अचानक से ना एक फैमिली आ गई मेरे घर पे, ठीक है ना। एंड वो बोल रहे, अब बता सीन क्या था फैमिली में, वो शादी करेंगे रचित से। 2 लड़कियां आई, ठीक है, 2 फैमिलीज आई, अलग अलग लड़कियां। अब वो बोल रही है कि आपका लड़का हमारी लड़की से बात करता है, आप शादी होगी। बात खत्म, अब होगी शादी, ठीक है। अब तुम्हें बता मेरी मम्मी ने खेल कैसे खेला। मेरी मम्मी बोलती है देखो मैं आपकी बात पे बिलीव ही नहीं कर सकती, मेरा छोटा बेटा तो बहुत नादान है, इसको कुछ आता ही नहीं है, ऐसी चीजें सिर्फ मेरा बड़ा बेटा कर सकता है। ये मेरे को याद है। सीधे शादी है जी, एग्जैक्टली। इन्हें बताओ कैसा क्या सीन हुआ था। नहीं आए थे तब तो 4 क्लास में था, तो तब धीरे धीरे आ गया 6 में, तब उसकी पूरी फैमिली हमारे घर पे आ गई। इनके पापा भी थे कि क्या हुआ मेरे को भी पता नहीं, क्या हुआ मेरे को पता। तब धीरे धीरे उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे तुम्हारा लड़का हमारी लड़की को पसंद करता है और ऐसे ऐसे बात करता है, और ये चीज बाचीज। मैंने की क्यों, हमारा बेटा तो इसके बारे में जानता नहीं, वो तो ये भी नहीं जानता हमारे मम्मी पापा की शादी हुई क्या है, कैसे है, कैसे का है। मेरी मम्मी ये बोलती है इसको तो पता ही नहीं है, इसको तो ये नहीं पता कि शादी क्या होता है, इसको तो ये नहीं पता ये क्या होता है। मैं कह रहा भाई मेरी मम्मी तो खेल गई भाई, मेरी मम्मी तो बहुत होशियार है। मेरे घर पे एक फोन है, आपकी बेटी पे फोन है कि हाँ है, तो हमने आपकी बेटी गलत है कि हमारा बेटा गलत है, हमें दिखाओ अपना फोन। मैंने उनका फोन पकड़ लिया, उसकी बेटी के। और तुम्हें पता उस स्टोरी की असली चीज क्या है कि मैं था ही नहीं उसमें, बहुत सारी चीजें मिली हुई थी। तो इस बट ये है बहुत फनी स्टोरी है भाई वो वाली, सही बता रहा मैं। अरे वो तो अब भी पड़ी है शादी के लिए। क्या करूं मैं, हो ही रचित भाई इतने अच्छे हैं ही यार। I mean, मैं तो बताता हूँ मेरी मम्मी का स्टोरी बताता हूँ, इफ किसी को नहीं पता है तो, ठीक है। एंड द रीजन मैं अपनी मम्मी से इतना ज्यादा क्लोज क्यों हूँ। तो मेरे पापा है मतलब बीएसएफ में, बीएसएफ होता है काइंडा आर्मी, पैरामिलिट्री। तो मेरे पापा तो नौकरी पे रहते हैं, तो मोस्टली ना मेरी मम्मी करती थी। मेरी मम्मी सुबह 4 बजे उठती थी, ठीक है। एंड देन डब्लू मॉम एल रचित, बीयू भाई ऐसे बेइज्जती कौन करता है यार। आपको डब्ल्यू एंड एल का मतलब बताऊं, डब्ल्यू का मतलब होता है विनर, ठीक है, एल का मतलब होता है लूजर। तो अभी चैट में सब लोग लिख रहे हैं डब्ल्यू रचित की मम्मी, एल लूजर रचित। वो तो मैं हूँ। आई एम आउट ब्रो, आई एम, मेरे घर में मेरे को सब बेइज्जती करने वाली है।
बट मैं तुम्हें मेरे मम्मी की स्टोरी बताता हूँ। तो मेरे पापा जो थे वो तो नौकरी करते हैं, दैट मीन्स वो 4-5 महीने के बाद ही आ सकते हैं। और हम थे 3 भाई बहन, यानी मेरा बड़ा भाई, मैं और मेरी छोटी बहन। तो मेरी मम्मी 4 बजे उठती थी एंड फिर वो नहाती थी, फिर खाना बनाती थी, पूजा करती थी एंड देन हमें छोड़ने जाती थी स्कूल तक, ठीक है। एंड फिर हमें स्कूल से लेने आती थी एंड फिर सब्जी लाना, ये सब कुछ ना स्टार्टिंग में मेरी मम्मी ने किया। फिर बाद में जब हम थोड़े बड़े हो गए ना, तब मेरी मम्मी ने डाल दिया मेरे भाई के ऊपर। फिर मेरा भाई ये सारी चीजें कर रहा है और मौज मार रहा हूँ मैं। अभी तक मौज ही मार रहा है। मैं अब इतना काम करता हूँ वो। हाँ अभी ये काम कर रहे हो। हाँ तो अरे जैसे मौज ही मार रहे हो। भाई ये भी नहीं, पेरेंट्स को लगता है हम कुछ काम नहीं करते। देखो भाई मेरी मम्मी को लगता है मैं कुछ नहीं, बस घर पे बैठा रहता हूँ। काम करते हो मानते हैं, लेकिन हाँ कोई वैसा काम आ जाए, अगर इससे बोलो बेटा थोड़ा पानी दे दो, ये नहीं मेरे से छोड़ देगा गिलास। अच्छा ऐसे काम कर लो, ऐसे बेइज्जती नहीं यार। अच्छा सब्जी लानी है, सब्जी ले। देखो ये काम मैं नहीं कर पाते हैं, ये तो मैं नहीं करेंगे, ये अपना बेटे से कराओ। अच्छा एक क्वेश्चन है, हाउ डू यू फील अबाउट रची ट्रेवलिंग टू जापान? यानी आपको कैसा लगता है कि मैं जापान अकेले गया था? थोड़ा जब पहली बार गया था तो थोड़ा अंदर से डर लग रहा था कि हमारा बेटा अभी छोटा है, पता नहीं कैसा वहाँ आएगा कैसा नहीं, कोई उसे धोखा दे दे, क्या करेगा क्या नहीं। तो अंदर से, और जब घूम के आ गया तो थोड़ा अच्छा फील हुआ कि हमारा बेटा इस लायक तो हुआ है। अभी तक तो उसके पापा नहीं कहीं जा पाए, हम नहीं कहीं जाए, हम तो एक गृहिणी है गृहस्थी की। लेकिन हाँ देखो, इस बार हम जब अभी देखे परसों के दिन एक्चुअली हम जा रहे हैं पासपोर्ट के लिए तो जापान। जैसे तुम लोगों को बोला था कि मैं जापान जा रहा हूँ स्ट्रीम्स के लिए, तो इस बार मैं मम्मी को भी लेके जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को अपनी मम्मी को दिखाना है जापान का पूरा एरिया एंड आई गेस मेरी मम्मी को देखना चाहिए ये सारी चीजें। तो पहले तो मेरे पास उतना पैसा ही नहीं था हमारे पास, ठीक है, तो अभी मेरे पास थोड़ा बहुत पैसा है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इनकी सारी शौक जितनी भी है ना, इनको पूरा स्पॉइल कर दूं, इनको जो चाहिए मैं वो दे दूं, ठीक है। फिर ऐसा ना बता ऐसे बोलेंगे ये लड़के के लिए मैंने ये सब कुछ किया, ये तो मुझे भूल गया। नहीं पहले तो शौक तो हमारी पूरी हो ही गई। मानो कि जब बच्चे अपने आप इस काबिल हो जाए तो माँ बाप की शौक तो पूरी हो ही जाती है ना। आई हैव अ क्वेश्चन, हाउ योर मदर मेट योर फादर? आप बताना एक बार। गाइस अब तुम शौक में जाने वाली हो, क्योंकि मैं भी बहुत बड़े शौक में गया था। मेरी मम्मी को तो पता ही नहीं था उनकी शादी किससे हो रही है। तुम अपने वर्ड्स में बताओ, इनको बताओ आपके और पापा की शादी कैसे हुई। देखिए आज का जमाना तब नहीं था, तब माँ बाप जहाँ देखते थे जैसा करते थे वो कर लेते थे, ना लड़की को पूछते ना लड़के को पूछते, ठीक है। ना कभी इनके पापा को मैंने देखा, ना इनके पापा ने मेरे को देखा, किसी ने नहीं देखा, बस हो गया। एग्जैक्टली इनको बस पता था आज के दिन है इनकी शादी, और मेरे को पापा को भी पता था कि आज के दिन है उनकी शादी, ठीक है। मेरे पापा आए, मेरी मम्मी आए, शादी होगी। बाद में चेहरा दिखा, ओ शिट अब तो इनके साथ शादी होगी है। पहले मेरे पापा मम्मी बोलती थी, शादी होने के बाद घर पे आ गए, उसके दूसरे दिन पता लगा। हाँ दूसरे दिन पता लगा कि किससे शादी हुई। वैसे आप अभी पापा के अलावा आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार पापा के अलावा कोई और के साथ शादी होती तो अच्छा होता? नहीं पापा अच्छा एक नंबर, नहीं बिल्कुल नंबर, बेस्ट शादी, एकदम बेस्ट, बिल्कुल बेस्ट। लेकिन हाँ तब तो बहुत थे, बहुत ज्यादा बिगड़ालू थे, लेकिन अब तो क्या भगवान है राम वैसे हो गए। अभी तो ये स्ट्रीम के सामने ऐसे हो रही है, जब हम नाम देना तब मम्मी ऐसे बोलती थी, तुम्हारे पापा को जब मैंने पहली बार देखा मैं थी थोड़ी बहुत गोरी, तुम्हारे पापा थे बिल्कुल कलूटे। मैं कह रही थी ये मेरी शादी किससे हो गई है, अब क्या करूं, अब तो मैं निकल भी नहीं सकती हूँ इस घर से, ठीक है। अब पसंद आने लगी, अब तो पापा अच्छे दिखते हैं, अब तो एक नंबर दिखते हैं पापा। और पापा तो मैंने नंबर 1 मैंने कर दिया है। हाँ तो कुछ तो हुआ, अब तो अच्छा उनसे अच्छा कौन होता, अब उनसे अच्छा कोई नहीं होता मेरे हिसाब से। वैसे भी नहीं, अब वो नहीं होते तो हम कैसे होते हैं, तो अच्छे लड़के ही नहीं मिलते तो मैं। What's your mother reaction when she found out that you were dating someone? अच्छा हाँ, आज से 1-2 साल पहले, ठीक है, जब मैंने आपको बताया था कि मैं एक लड़की के डेट कर रहा हूँ, ठीक है, रिलेशनशिप कर रहा हूँ, तो आपका रिएक्शन कैसा था? क्योंकि आपके जमाने में तो वैसी चीजें होती नहीं थी, तो आपका रिएक्शन क्या था ये पूछ रहे हैं वो लोग। रिएक्शन तो बहुत गलत था। मैं अभी में बोलते हैं घर पे नहीं आने देंगे। बाहर ही रहो, कुछ भी करो, शादी करो, कुछ भी करो, हाँ पसंद है बता दो, जो हम लोगों को और घर परिवार को लेके चले, समझे कि घर परिवार क्या होता है। I mean, मैं तो बताता हूँ, मेरे और मम्मी का एक सीन होता है कि मैंने जब फर्स्ट टाइम मेरी गर्लफ्रेंड बनी थी तो भी मैंने मम्मी को बता दिया था, ठीक है। एंड जब मैं उससे मिलने गया था तब भी मैंने मम्मी को बता दिया था। तो मैं कुछ पाता नहीं हूँ, अगर कुछ भी होता है तो मैं अपनी मम्मी को बता देता हूँ। अगर मेरा ब्रेकअप हुआ है तो भी मैं मम्मी के सामने आके रो दूंगा, ठीक है, बता दूंगा, छुपाता नहीं हूँ मैं कुछ भी, सही बता रहा हूँ मैं। माँ बाप से क्या छुपाना है। योर मॉम्स फेवरेट एनिमे, मेरी मम्मी ने एनिमे नहीं देखे हैं आज दिन तक। कार्टून देखा है आपने कोई? हाँ कार्टून देखे हैं।
आपका फेवरेट कार्टून कौन है जो आपको बहुत हंसी दिलाता था जब मेरे साथ देखते थे? तब वही था सिंचैन, डोरेमोन डोरेमोन। वाला वही देखते, बहुत कम देखते थे, लेकिन हाँ वही तभी अब तो नहीं देखते। आप नहीं देख, मम्मी देख नहीं पाती लाइक इतना, बट हाँ वो ऐसी सीरीज वगैरह बहुत देखती है मेरी मम्मी। नहीं अब मना करो, अब के ड्रामा ज्यादा चलता है हमारे ये के ड्रामा प्रमोशन चल रहा है क्या भाई यहाँ पे? घर पे कोई है नहीं, बच्चे सारे सब निकल गए, पापा उनके ड्यूटी पे, तो हम ओ हाँ, अकेले एक रह और गए, चीज, तो क्या करना है? अब मेरी मम्मी की लाइफ पता कैसी है? पहले तो हम थे, ठीक है, हम छोटे थे तो मेरी मम्मी हमारे लिए ये सब कुछ करती थी। अब हम लोग चले गए हैं दिल्ली, ठीक है, अब है राघव एंड तनु। राघव तुम लोग को पता होगा, मेरा कजन, ठीक है। अब राघव एंड उसकी बहन यहाँ पर रहते हैं मम्मी के साथ, तो अब मम्मी को दोबारा 4 बजे उठना पड़ता है और उनके लिए काम करना पड़ता है, ठीक है। तो मेरी मम्मी की वही लाइफ है, बट मेरी मम्मी को पसंद है। व्हाट वाज योर मदर्स रिएक्शन व्हेन यू फाउंड आउट यू चूज यूट्यूब एज अ करियर? तब नहीं पसंद था, तब बिल्कुल पसंद नहीं था। नहीं। इसकी पिटाई भी लगाते थे, बहुत ज्यादा पिटाई लगाते थे। ये रात को हम सो जाते तब ये अंदर से कुंडी लगा के अपना करता रहता। मैंने बहुत छुप छुप के वीडियोस बनाई है, सही रात बता रहा हूँ। को और दोपहर में स्कूल था तो ऐसी छत पे करता था फोन, ऐसे छत पे ऐसे करके मैं अपलोड करता था भाई। मेरी मम्मी को पता है सारी चीजें। मैं भी चुप चुप के वीडियो बनाता था। हर किसी ने छुप छुप के वीडियो बनाई है पहले। अब तो मेरी मम्मी चौड़ मारती है, अब तो बहुत चौड़ मारती है मेरी मम्मी, ठीक है। अब तो ऐसे ऐसे वीडियो दिखाती है, ये देखो ये है मेरा लड़का। हाँ एक बार हुआ था, हमारा एक वो डॉक्टर है ना, ठीक है, उनके बच्चे देखते थे, तब मम्मी की ऐसी चोट हो गई देखो, क्योंकि वो डॉक्टर के पास बचपन में मैं जाता था जब मेरी तबीयत खराब होती थी, एंड अब उनके बच्चे मेरी वीडियोस देखते हैं, तब मेरी मम्मी की चोट हो गई थी। आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? कोई पुरानी मूवी में से भी कोई बहुत विवाह। अच्छा, वो जो जल जाती है वो वाली, वो तो भाई मेरी मम्मी ने, हाँ वो तो मेरी मम्मी ने बहुत बार देखी है। अच्छा ये बताओ, आपका फेवरेट फूड क्या है? सबसे फेवरेट खाना? ओ हाँ, मेरी मम्मी को पसंद है बर्गर बहुत। अब बताओ इन्हें बताओ, जो मैं अभी दिल्ली से आया था तब आपके लिए क्या लेके आया? बर्गर। मेरा दिल्ली से मेरा घर पड़ता है 300 किलोमीटर से ज्यादा। मैं मम्मी के लिए बर्गर लेके आया हूँ सुबह सुबह, और फिर मैं देखा मम्मी ये देखो बर्गर। एनिवर्सरी डेट ऑफ योर मॉम? यार मुझे खुद याद नहीं है। व्हाट्स योर मॉम्स ओपिनियन ऑन कुट्टू? ये लोग पूछ रहे हैं, चलो एक बार आंसर कर देते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। कुट्टू आपको कैसी लगी थी? अभी तक मिली नहीं है मेरी मम्मी कुट्टू से, ये सीन है। मैंने लाइव में देखी है, ठीक है, बढ़िया है, मजा। तो मम्मी तो बात सीरीज आए तो है। लाइव करते हैं तो वही के ड्रामा जैसा खुश हो जाते हैं। अप्रूव्ड गाइस। मेरी मम्मी ने वीडियो तो अप्रूव कर दी, ठीक है, बट जब तक कुट्टू मिलती नहीं है तब तक नो वन नोज गाइस। बट यू आर लिटरली सक्सेसफुल नाउ, हाउ डज योर मदर फील नाउ? अभी मैं इतना अभी तो मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ वैसे, बट आपको कैसा लगता है मेरे को देखकर? खुश होते हो? नहीं, बहुत अंदर से खुशी मिलती है, और अगर इस लायक हो गया है। अगर मैं यूट्यूब ना कर रहा होता तो आप क्या चाहती थी मैं क्या नौकरी करता? तो ये सिविल सर्विस, ऐसे उन्हें बताओ कि कैसे सिविल इनको लोगों मान चलो, जैसे नेकपाल है, कोई वकील है, आई मीन मोर ऑफ लाइक गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। व्हाट्स योर फादर्स नेम एंड वेयर इज ही? मेरे पापा का नाम है मिस्टर राजेश यादव। पापा एक्चुअली नीचे हैं। मेरे पापा तो और एटीट्यूड वाले हैं, वो इतने सस्ते में नहीं आते मेरी स्ट्रीम में। इनको तो मैंने एक हार और जापान की ट्रिप बोल के बना लिया। मेरे पापा मारी नहीं उतने में, बोल रहे पैसा मेरे पास भी है, ठीक है। तो पापा इतने सस्ते में नहीं आ रहे, उनको मनाना पड़ेगा किसी दिन बहुत ज्यादा, तब आ पाएंगे वो। आंटी जी क्या आप भूपेंद्र जोगी को जानती है? आपको पता है भूपेंद्र जोगी? नहीं है, नहीं पता। अभी एक मीम वायरल हुआ था तो उस पे है, तो एक इंटरव्यूअर पूछता है ऐसे, आप अमेरिका गए हो? नहीं ऐसे बोलता है, पहले बोलता है आप अपना नाम बताइए, तो बोलता है भूपेंद्र जोगी। फिर बोलता है आप अमेरिका गए हो? तो बोलता है कि हाँ। आप कौन कौन सी जगह गए हो? मैं बहुत सारी जगह गया हूँ अमेरिका। तो पूछता है कि नाम बताइए, तो बोलता है भूपेंद्र जोगी। सॉरी, उससे पूछता है कि जगह का नाम बताओ, बोलता है भूपेंद्र जोगी। तो वो बहुत वायरल हो गया था वो क्लिप। आपका फेवरेट यूट्यूबर है कोई? अभी मैंने लाइव किया था आपके पास शूटिंग, वो उसकी में देख लेते हैं। किसकी? जो भी मैंने पिछली बार वीडियो बनाई थी। अच्छा मिस्टर बीस्ट। ए मेरी मम्मी मिस्टर बीस्ट देखने लगी भाई। मिस्टर अभी एक नया वो बंदा आया था यूट्यूबर, कहाँ मुंबई आया था, कहाँ वो अभी नहीं लाइव कर रहे थे, सामने कलर का था। अच्छा आइसो स्पीड। हाँ आइसो स्पीड, वो भौंकता रहता है वो। करते रहे सब लोग। उसको भी देखती हो तुम? मैंने उसे देखा था जब वो चलता था, वो भागो क्यों करते थे अरे सारे लोग। उसका ये सीन था कि जब लाइक उसने जब अपना YouTube स्टार्ट किया था ना, तो वैसे करता था भौ 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 भौ, ऐसे उसका एक कैरेक्टर बन गया था, ठीक है। तो सारे लोग उससे यही करते थे। हाँ, तो जब वो इंडिया में आया ना, तो हर कोई भौ 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 उसका एक्टिंग कर रहे थे सारे लोग। और देखो कितने लोग पागल थे इंडिया में, सारे लोग परेशान थे उसके वो बहुत बड़ा। उसका उम्र पता कितना है? मेरे से छोटा है वो। हैं? हाँ वो मेरे से छोटा है। अभी वो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिएटर में से एक है। वो बहुत छोटा था तब पॉपुलर हो गया था वो। रचित की कौन सी एक बैड हैबिट है जो कि आपको चेंज करानी है? मेरी कोई गलत आदत जो आप चाहती है कि मैं छोड़ दूं, बताओ।
ये छाछ नहीं खाता है, ये नहीं। यार खाने वाली आदत है यार, ये कैसे सही होगी यार। अब तू गया बेटा। और इसके पास पैसा आ गया, से यूट्यूबर बन गया, तब से मेरे ये पैर नहीं दाबता है। पहले तो काम पड़ता था, पैर दाबता था। ये काम करा दो मम्मी, नहीं हम तो पैर 1 घंटा दबा, 2 घंटा दबा, बस ये दे दो। ये तो एक्सपोज हो गया मैं, ये तो एक्सपोज हो गया मैं। नहीं मैं तो बताता स्टोरी क्या होता था। पहले ना हमारा एक कंप्यूटर होता था, तो अब मैं आया ट्यूशन से, तो मेरे को GTA Vice City खेलना होता था। तो मैं मम्मी से बोलता था मैं 1 घंटा पैर दबा दे रहा, आधा घंटा गेम खेल ले दो। तब ऐसे खेलते थे। तो मम्मी अगर मुझे कुछ चाहिए ना, तो मम्मी के लिए पैसे मैटर नहीं करते थे, उनके लिए पैसा होता। एल रचित सारे लोग लिख रहे हैं, एल रचित गद्दा रचित ये लिख रहे हैं सारे के सारे लोग। यार दबा दो यार, ऐसी मत बोलो। चलो आज मैं दबा दूंगा, ठीक है। अब आपकी जापान ट्रिप कैंसिल।